वो आतंकवादी तो नहीं थे जिस तरह से बेड़िया बांध कर उन्हें भेजा गया, ये तो गलत चीज हो गया। यही मैं कह रहा था, नकली या फर्जी वीजा से चला गया है, या समहाउ ही हैज टू मैनेज कि वहाँ से कोई अपॉइंटमेंट, इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं गए हुए। भारत सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट से इस बात को लेकर चर्चा में थी। इन द मीन टाइम ऑल ऑफ ए सडन डिसीजन लिया गया कि नहीं, इन लोगों को भेज दो। नमस्कार, मैं आरती, आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ अरविंद जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे भारतीयों को जिस तरीके से अमेरिका में व्यवहार किया गया, हथकड़ियाँ लगाकर, रस्सी से बांधकर उन्हें भेज दिया गया भारत। और ये भी आरोप लगाया जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा। जो पत्रकार है उन्हें इस बात को अनजान रखा गया और पत्रकारों को कैप्चरिंग करने पर मना कर दिया गया कि आप कैप्चरिंग नहीं कर सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं लोग वहाँ के कि अदर जगहों के जैसे नाइजीरिया है और अदर लोगों जब अपनी विमान भेजे कि अमेरिका से बोले कि हम अपनी विमान भेज रहे हैं, तो भारत आखिरकार अपनी विमान क्यों नहीं भेजा? क्यों आखिर भारतीय जो भारतीय लोग हैं वो मजबूर थे? ट्रंप का विमान भारत में क्यों उतरा? हम जानने की कोशिश करेंगे अरविंद जी से विस्तार में। क्या कुछ सर इस मामले में आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, इट इज जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें कोई नहीं। अगर कोई आतंकवादी है, आतंक करता है और कन्विक्शन होता है, तो जेल में भी एक मैनुअल है, जेल मैनुअल के अनुसार ही उसको रखना है। ऐसा नहीं है कि उसको आप टॉर्चर कीजिए। तो एक ह्यूमन राइट्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारा संविधान भी हमें जो ह्यूमन राइट्स में जो भी हमें वो प्रदत्त है। तो अमेरिकन जो भी हो, वहाँ हर कंट्री का वीज़ा का, पासपोर्ट का अपना रूल होता है एंड अकॉर्डिंगली उस कंट्री में ऑपरेट होता है। लेकिन सर वो आतंकवादी तो नहीं थे जिस तरह से बेड़िया बांध कर उन्हें भेजा गया, ये तो गलत चीज हो गया। यही मैं कह रहा था कि वहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। ठीक है, अब इसके बिहाइंड क्या स्टोरी है बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन दो चीज़ें होती है कि अगर इलीगल तरीके से अगर कोई वहाँ रह रहा है, वीज़ा एक्सपायर कर गया है, या कोई नकली या फर्जी वीज़ा से चला गया है, या समहाउ ही हैज़ टू मैनेज कि वहाँ से कोई अपॉइंटमेंट, इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं गए हुए, तो इलीगल है। अब है कि उनको चाहिए था कि हमारे भारत सरकार के साथ मिलकर और इनसे बात कर कर इनको वापस बुलाने के लिए कहना, तो हम निश्चित तौर पर बुलाते उन लोगों को। लेकिन ऐसा डिसीजन जो ट्रंप सरकार द्वारा लिया है, ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी सही नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने इस बातों की संज्ञान नहीं ली? पिछले बार हम लोग देखे कि जो हम लोगों के साथ हुआ, जिस तरीके से भेजा गया, तो उसमें प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हुए और बोले कि नहीं, मिशन गंगा के तहत सबको लाया जाए। लेकिन इस बार इन्वॉल्वेशन नहीं दिखा, इस बार इन्वॉल्व नहीं हुए, तो ऐसा क्या हो गया? नहीं, मुझे जो जानकारी है, मैं जितना समझ पाया हूँ और पढ़ा हूँ, उसके अनुसार भारत सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट से इस बात को लेकर चर्चा में थी। इन द मीन टाइम ऑल ऑफ ए सडन डिसीजन लिया गया कि नहीं, इन लोगों को भेज दो। तो उसके पहले भी भारत सरकार चर्चा में थी और भारत सरकार संजीदा थी कि हम अपने जो भी वहाँ रह रहे हैं उनको बुलाएंगे, जिसके बारे में चर्चा चल रही थी। इन द मीन टाइम उन्होंने भेज दिया। जब भेजा तब भारत सरकार ने परमिशन दिया उनके जहाज़ को भारत सरकार में उतरने के लिए, लेकिन इसी संज्ञान में थी और इनसे आग्रह किया गया था, इन स्पाइट ऑफ ऑल अगर वो भेज दिए हैं तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि इस पर जो हमारे विदेश मंत्रालय हैं, विदेश मंत्री इस चीज़ को लेकर अमेरिकन सरकार विदेश मंत्री से बात भी किए हैं और आगे भी उनसे वार्ता होगी कि ऐसा भविष्य में ना हो। एक पक्ष है सर जिसका ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकारों को वहाँ पे नहीं भेजा गया था। आप विजुअल और तस्वीरें जो भारतीय आ रहे थे उसकी नहीं ले सकते थे। इसके पीछे की राज आप बता सकते हैं, क्या कुछ हुआ होगा? अब राज की बात तो खोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राज यही होता है हर की अपनी एक पॉलिसी होती है। अगर कोई काम आप ज़बरदस्ती, जैसे हिंदुस्तान में, बिहार में हम लोग एक शब्द यूज करते हैं कि बाई फोर्स, तो उसके पहले भी भारत सरकार चर्चा में थी और भारत सरकार संजीदा थी कि हम अपने जो भी वहाँ रह रहे हैं उनको बुलाएंगे, जिसके बारे में चर्चा चल रही थी। इन द मीन टाइम
उन्होंने भेज दिया। जब भेजा तब भारत सरकार ने परमिशन दिया उनके जहाज़ को भारत सरकार में उतरने के लिए, लेकिन इस चीज़ संज्ञान में थी और इनसे आग्रह किया गया था इन स्पाइट ऑफ ऑल अगर वो भेज दिए हैं तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि इस पर जो हमारे विदेश मंत्रालय हैं, विदेश मंत्री इस चीज़ को लेकर अमेरिकन सरकार विदेश मंत्री से बात भी किए हैं और आगे भी उनसे वार्ता होगी कि ऐसा भविष्य में ना हो। एक पक्ष है सर जिसका ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकारों को वहाँ नहीं भेजा गया था, आप विजुअल और तस्वीरें जो भारतीय आ रहे थे उसकी नहीं ले सकते थे। इसके पीछे की राज आप बता सकते हैं, क्या कुछ हुआ होगा? अब राज की बात तो खोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राज यही होता है हर की अपनी एक पॉलिसी होती है। अगर कोई काम आप ज़बरदस्ती, जैसे हिंदुस्तान में बिहार में हम लोग एक शब्द यूज करते हैं कि बाई फोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में जाए, तो इस चलते पत्रकारों को उसमें रोका गया। विपक्षी दल सर अब इस मुद्दे पे गर्म हो चुकी है। विपक्ष आरोप लगा रही है एक तरफ से कि ये कौन सा डंका बज रहा है कि हमारे भारतीय मूल के लोग जो हैं जिन्हें रस्सी और बेड़ियों में बांध के भेजा जा रहा है। इस पे क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, गलत हुआ है। सरकार ने संज्ञान लिया है, वहाँ से भेज दिया। देखिए, दो बातें हैं इसका, दो पहलू। एक तो इलीगल, अगर इलीगल नहीं है तो कोर्ट में चैलेंज होगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहाँ हम जाएंगे। लेकिन अगर इलीगल तरीके से आप वहाँ रह रहे हैं तो फिर उसको चैलेंज करना भी दिक्कत नहीं है। उसका अदर पहलू यही ना है कि उनको अगर ठीक है, उनको अपने देश से निकालना है तो एक तरीके से निकालिए। हमारे कंट्री को सूचित करते हैं हम उनको, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में क्या है, कानून है, अगर इलीगल डिटेंशन हो जाता है, आफ्टर एक्सपायरी भी अगर यहाँ आप रह जाते हैं तो आपको जेल में रहना पड़ेगा, और जेल में रह रहे हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जो आज भी जेल में हैं। तो क्या लग रहा है सर, जो ये बोला जा रहा था कि विदेशों में हमारी डंका बज चुकी है, जब से सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से विदेशों में हमारा एक अलग पहचान बना है, अलग क्रेज बना है, तो इस पे ऐसा देखकर क्या लग रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि विश्व में जितनी भी डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलप की तो छोड़ दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री और भारत की एक साख बनी है और है। और हमें लगता है कि ये जो मैटर हुआ है, ठीक है, इलीगल तरीके से है कि लीगल तरीके से, इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन या जांच का विषय है। और जो भी भारतीय भाई हमारे आए हैं, अगर वो चाहेंगे तो सरकार उनकी मदद करेगी और इस चीज़ को चैलेंज किया जाएगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन जिस रूप में अमेरिका ने भेजा है, थोड़ा एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और भारत हमें लगता है संजीदा है, इस पर प्रश्न उठाएगी और वार्ता शुरू हो चुकी है और आगे भी इस लेकर वार्ता होगी कि भविष्य में ऐसा ना हो। आखिरी सवाल सर लेना चाहूँगी मैं आपसे। नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री हमारे हैं, जाने वाले थे ट्रंप से मिलने के लिए, अब जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, ये तो फॉरेन पॉलिसी की मैटर है, पीएमओ हाउस की मैटर है। अब इस बात को लेकर कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम प्रदेश प्रवक्ता हो कि इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन है, राजनयिकों को आदान प्रदान होना चाहिए। कोई एक घटना से ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें संबंध विच्छेद हो जाता है। और हमें लगता है कि अगर संजीदा कोई भी देश रहता है तो वो अपनी गलतियों से सबक लेता है कि पुनरावृत्ति नहीं हो। और अमेरिकन सरकार संजीदा अगर है तो भारत ने प्रतिरोध किया है और वो निश्चित तौर से इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि हमारे नागरिकों को इस तरह ना भेजे। और जहाँ जाने का सवाल है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाना चाहिए, निश्चित तौर से। तो अरविंद जी हमारे साथ थे, वीडियो के माध्यम से आप सुने भी इनका क्या कुछ कहना था। अब आप पे मैं छोड़ती हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी राय रखें कि आप क्या सोचते हैं। हमारे जिस तरह से भारतीय मुल्क के लोगों को बेड़ियों में बांधकर ट्रंप सरकार अपनी जहाज़ से भेज देती है, ये कहाँ तक सही है, मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।